हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है कल के लिए। अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। जैसे कि पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। ये फर्स्ट डे था, बहुत अच्छा गैप अप था। उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और लेकिन मार्केट फिर भी 300-350 पॉइंट प्लस में बंद हुआ था। उसके बाद ये डे था, बहुत गैप डाउन था लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी। कल भी सेम सीन, बहुत अच्छी तगड़ी रिकवरी मार्केट ने की। और आज भी फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हुआ था लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी एट द एंड और एक्सपायरी ग्रीन में बंद हो गई। तो पिछले 4 दिन से मार्केट में रैली चल रही है। अगर आप देखें तो हम लोग इस कैंडल का लो अगर काउंट करते हैं तो 22,200 से लेके हम लोग ने आज 23,150 तक ऑलमोस्ट 950 पॉइंट की रैली हम लोग ने बॉटम से आज दिखाई है पिछले ये 3 दिनों में। तो बहुत अच्छा बाउंस बैक मार्केट ने दिया है और क्लोजिंग भी आज अगर देखें तो 150 पॉइंट प्लस हम लोग ने बंद किया है पॉजिटिव और 23,100 के ऊपर की क्लोजिंग हमको मिली है बहुत दिनों के बाद। मतलब लास्ट क्लोजिंग हमको 23,000 के ऊपर मिली थी, वो था मार्च 25 को। हाँ, ये वाला डे था। उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना यहाँ पे, आप देखिए इसको, ये वाला जो इम्पल्स था उसका एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक डबल बॉटम बना और अब ये नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चलने को रेडी है। तो अब हमारा फर्स्ट और ये बड़ा हर्डल यहाँ पे है जहाँ से मार्केट गिरा था 23,450 23,500 का एक जोन है जो हमने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि ये हमारा एक अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोन को इस बार हम लोग क्रॉस करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये इसके बाद मार्केट में एक सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा और हम लोग मान लेंगे कि ये एक डबल बॉटम हमारा बन चुका है और यहाँ से एक मार्केट बॉटम आउट हुआ है। एक अब यहाँ से रिकवरी मार्केट थोड़ा सा दिखा रहा है और प्राइस एक्शन भी जो लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हायर हाइज और हाइज लो के फॉर्मेशन में मार्केट अप ट्रेंड में जाने के चांसेस है। तो ये हम लोग डेली एनालिसिस इस चीज के ऊपर कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि अभी क्या है, मार्केट में थोड़ा सा ना एक होप बिल्ड हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो वॉर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वो एक कहीं एक क्लोज होने के राह पे आ गया है। तो जिस तरह से बहुत ज़्यादा थ्रेट ट्रम्प की तरफ से ईरान को जा रहे हैं लेकिन वो लोग उसको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो डील होने के चांसेस लग रहे हैं कि दोनों की तरफ के कुछ पॉइंट्स माने जाएंगे। तो मार्केट को एक कहीं होप हो रही है कि ये जो डील्स है आजकल में ये फाइनलाइज हो सकती है। तो उसका एक सेंटिमेंट मार्केट में बूस्ट हो रहा है। तो मार्केट यहाँ से एक बॉटम आउट करके एक वेट एंड वॉच वाला सिनारियो मार्केट में दिख रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये मार्केट के खिलाफ जाता है तो ये वापस से नीचे आने में कोई ये नहीं होगा, वो डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं सेंटिमेंट कैसे बनता है। अभी आज उनका कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ट्रम्प का, तो अल्टीमेटम जो दिया था ट्यूसडे तक का है, तो आज उनका लास्ट डे है। तो क्या पहले उसके पहले जो डेडलाइन थी उसके पहले इनकी डील फाइनलाइज होती है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। तो मार्केट तो होपफुल है, मार्केट जो 4 दिनों से रिकवरी दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है और वो मान के चल रहे हैं कि ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव मार्केट के लिए आ सकता है। तो वो सीज फायर का एक होप है, तो बूस्ट हो रहा है सेंटीमेंट। बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी भी कंट्रोल में नहीं है। मतलब जैसे हम लोग डेली 3 चीज़ों की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की, इंडिया विक्स की और डॉलर की, तो वो चीज़ें अभी भी कूल डाउन होने को रेडी नहीं है। अगर आप देखते हैं तो क्रूड का प्राइस आज भी $112 के ऊपर चल रहा है। तो 115 के आसपास सुबह में था, 112 के पास आसपास चल रहा है। तो क्रूड का प्राइस अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरा जो है डॉलर है, डॉलर भी 93 के आसपास चल रहा है, रुपीस डॉलर का रेशियो जो भी है। और विक्स अगर आप देखते हैं तो आज थोड़ा सा एक 3% का एक करेक्शन उसमें आया और क्लोजिंग उसकी 25 के अंदर आई है, तो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। लेकिन जिस तरह से
मार्केट ने लगभग 1000 पॉइंट की रैली दिखाई है बॉटम से, उस हिसाब से विक्स डाउन नहीं हुआ है। तो 28 का था हाई में और 28 से 25 तक, यानी 3% का ही, मतलब 3 पॉइंट्स का ही डाउन विक्स में आया है। तो फियर अभी भी है, अनसर्टेनिटी है, मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट बड़ा ही अलर्ट है इसको लेके कि क्या होगा। फाइनल कुछ नहीं, होप है कि ये डील क्रैक हो जाए, लेकिन विक्स को देख के लगता नहीं है कि अभी तक मार्केट में कोई डर खत्म हुआ है। फेयर अभी भी बरकरार है ये, क्योंकि ट्रम्प का आपको पता है, इसका जो भी बोलता है उसका उल्टा ही होता है हमेशा। तो ये भरोसा करने लायक नहीं है, लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो देखते हैं अभी क्या है। ठीक है, तो फिलहाल तो आज तो बढ़िया दिन था, एक्सपायरी अच्छी गई है और 23,100 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है। आज भी 150 पॉइंट का प्लस हमने बंद किया है। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे सामने रहेगा 24,450, 24,500 का ये जो जोन है, यहाँ पे हम लोग जाने के चांसेस है। यहाँ पे एक गैप भी है, वो गैप भी फील होगा अगर इस जोन को हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे। तो अगर मार्केट पॉजिटिव में जाता है तो ये आने वाले टारगेट हमको देखने मिल सकते हैं। अगर अभी कोई क्लोजिंग 23 के नीचे मिलती है तो फिर एक दोबारा हम लोग सोचेंगे कि सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक हो रहा है और इस इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, कहाँ तक है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। हमें आपको ये बोला था कि इस जोन के नीचे अगर मार्केट चलेगा फ्लैट टू नेगेटिव तो ये ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम लोग बाय ऑन डिप पे ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाइस और हायर लो का पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना रहा है। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बाय का सौदा करेंगे। यहाँ से मोस्टली एक चांसेस है, ये मार्क हमने आपको बताया था 22,800 का, यहाँ से एक मार्केट में अगर ये सपोर्ट लेता है तो दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आप देखेंगे कल का वीडियो हमारा, तो हमने आपको यहाँ पे एक मार्क करके रखा था, बोला था कि यहाँ तक एक सपोर्ट आ सकता है, मार्केट यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेगा और फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, और ये टारगेट्स हमने दिए थे ऊपर के आपको। तो वैसे ही हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस जोन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और मार्केट ने फिर यहाँ से मोमेंटम चालू कर दिया। जैसे पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि एक बॉटम से बहुत अच्छी एक रिकवरी मार्केट में आती है, वैसे आज भी हुआ, एक यहाँ पे बॉटम आउट हुआ और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी मार्केट में आई है। तो ये जो अभी प्राइस एक्शन बन रहा है ना, तो ये देखिए आप, ये हायर हाइस और हायर लो का पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे हमने कल भी आपको ये चीज करके बताई थी। तो अब क्या है ना, मार्केट पॉजिटिव जोन में थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट जो स्विंग पॉइंट था, ये वाला स्विंग पॉइंट चेंज हो चुका है, और हमने आपको एक डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न कल आपको बताया था, ये वाला। तो ये एक डबल बॉटम बनके ये नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, वेट कर रहा है कि पॉजिटिव न्यूज भी आ जाए, तो ये एक कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है। आज हमने मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग मैसेज में भी बोला था कि अगर ये 900 के ऊपर चलेगा तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं 950 और 23,000 के टारगेट्स हमको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जोन क्रॉस होने के बाद में 22,900 के ऊपर 950 और 23,000 के टारगेट्स हमारे यहाँ पे अचीव हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने और 100 पॉइंट की रैली, 100-150 पॉइंट की रैली मार्केट में दिखाई है। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स है। आज तो एक्सपायरी हो गई, अभी कल नई सीरीज शुरू होगी वीकली। तो अगर ये सेंटीमेंट जो मार्केट जैसे जा रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल के रख सकते हैं, इसको आप फॉलो करिए। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बैठेगी, इसके हिसाब से जब तक ये चल रहा है तब तक अभी इसमें एक मूविंग एवरेज का भी ऐड कर लीजिए आप। ये वाला जो है मूविंग एवरेज 200 ये में चल रहा है, इसको भी आप एक एज ए सपोर्ट मान के चल सकते हैं मार्केट को। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव अगर कल ओपन होता है तो ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमारे पास ये टारगेट्स रहेंगे ऊपर में। ये जो 200 का था, हमने बोला था 23,200 के ऊपर एक गैप है हमारे पास, वो है 270 का। ये गैप हमने कल भी बात की थी। तो कल अगर ये मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि इसके गैप फिल होने के, तो एक 23,300 तक के टारगेट यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। और इसके ऊपर चलता है तो जो हमने एक मार्किंग करके रखा हुआ है, ये जो जोन है हमारा,
तो उसका एक 450 का। तो ये टारगेट्स हमारे कल के लिए रहेंगे अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट चलता है तो। पहले तो ये गैप फिल होगा यहाँ पे 200 200 300 280 के बीच में एक गैप है, वो गैप फिल होगा और उसके ऊपर चलता है तो एक नेक्स्ट हर्डल हमारे पास 23,450 का है, जो हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था। और फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है या डाउन होता है तो अभी हमारे पास 23,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है और एक सपोर्ट है फिलहाल तो वो एक पॉइंट हमको सपोर्ट का काम कर सकता है कल के लिए। हमारे पास 130 पॉइंट की जगह है। अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है तो 23,000 को हमको ब्रेक करने अगर कर देते हैं तो फिर शायद थोड़ा सा मार्केट में पैनिक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 23 से दोबारा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को और ये जो चल रहा है ट्रेंड वो कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो प्राइस एक्शन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ये इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट है, फिर इम्पल्स हुआ, रिट्रेस हुआ, ये इसका एक इम्पल्स है, फिर ये कहीं रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वहां से वापस कंटिन्यू में जा सकता है। तो 23 अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अब उसके हिसाब से देखते हैं और ये 1-2 दिन में इनका क्लियर होने के चांसेस है। जिस तरह से इनके नेगोशिएशन चल रहे, बातचीत चल रही है, तो चांसेस है कि कोई आउटकम यहाँ से आ जाए। टेम्पररी सीज फायर या परमानेंट सीज फायर वो देखना पड़ेगा, या कुछ दिनों के अगर टाइम मिल जाता है, 20-25 दिनों का भी कोई सीज फायर होता है बातचीत के लिए, तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेगा और ये जो बॉटम आउट है यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी कल जैसे मार्केट ओपन होता है उसके बाद जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से पॉइंट्स हम आपको मॉर्निंग मैसेज में दे देंगे। जिस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट बन रहा है, मार्केट का आउटलुक क्या हमको लग रहा है पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए, वो हम आपको मैसेज में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।